मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। रात की तारीकी में जब चिराग बुझ जाएं, तो अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं, दिल में भी उतरने लगता है। जब ख्वाब बिखर जाएं, तो नींद भी रूठ जाती है। जब लफ्ज़ धोखा दे जाएं, तो खामोशी मातम बन जाती है। ये वो लम्हे होते हैं जब हर तरफ सन्नाटा होता है मगर अंदर शोर मचा होता है। जब हर शख्स करीब होकर भी दौर लगने लगता है। जब हर दरवाज़ा खटखटाने पर खामोशी जवाब देती है। जब अपना साया भी साथ छोड़ दे तो कोई कहाँ जाए, किससे बात करे, किससे फरियाद करे। यही वो कैफियत है जो हर इस इंसान ने महसूस की है, जो जिंदगी की किसी न किसी जंग में हार गया, जो बीमारियों में जकड़ गया, जो कर्ज में दब गया, जिसे अपनों ने छोड़ दिया, जिसे किसी बेवफा ने बर्बाद कर दिया। कभी तुमने सोचा है, लोग दुनिया में सौदा करते हैं, बदले में कीमत वसूल करते हैं, मगर यहाँ जिंदगी सब कुछ छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। बीमारी जिस्म से ताकत निचोड़ लेती है मगर सेहत वापस नहीं देती। कर्ज हर सांस गिरवी रखवा लेता है मगर सुकून वापस नहीं देता। रिश्ते टूट जाते हैं मगर दिल की धड़कन वैसे ही रहती है। किसी के बिछड़ने का दर्द जीते जी मार देता है मगर यादें खत्म नहीं होती। ये सब कुछ जब एक साथ हो जाए तो अंदर का अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहती। तब इंसान अपने हाथों की लकीरों को देखता है और सोचता है, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दर्द लिखा था। तब वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, क्या वाकई कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे आंसू जानता है, जो मेरी टूटी उम्मीदों को जोड़ सकता है। और यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी फैसला करवाती है, या तो हार मान लो या इस रस्सी को थाम लो जो कभी टूटती नहीं। वो दर खटखटा दो जो कभी बंद नहीं होता। वो जात पुकार लो जो कभी ना उम्मीद नहीं करती। यही वक्त है संभलने का, यही वक्त है पलटने का, यही वक्त है जुड़ने का, और यही वक्त है वो बात सुनने का जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। वीडियो के साथ बने रहो, क्योंकि शायद ये अल्फाज तुम्हें वो रोशनी दिखा दें जो तुम्हें अंधेरों से निकाल दे। शायद ये पैगाम तुम्हारी वो दुआ बन जाए जो तुम्हारे दिल को अल्लाह से जोड़ दे। अल्लाह से जुड़ने का पहला कदम कबूलियत, अपनी बेबसी को तस्लीम करो। कभी सोचा है, जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है? गिरने के बाद अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि दुनिया में अगर कोई उसे संभाल सकता है तो वो माँ है। और यही पहला कदम है अल्लाह से जुड़ने का, अपनी बेबसी को तस्लीम करना। ये मान लेना कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारी ताकत कमजोर पड़ सकती है, तुम्हारी अक्ल धोखा खा सकती है, तुम्हारे ताल्लुकात टूट सकते हैं, तुम्हारी दौलत खत्म हो सकती है, मगर जिस जात ने तुम्हें पैदा किया है वो कभी कमजोर नहीं पड़ती, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी धोखा नहीं देती। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम हार मानने के बाद भी अल्लाह को पूरी तरह नहीं पकड़ते। हम फिर भी लोगों के पीछे भागते हैं, फिर भी इंसानों से उम्मीदें लगाते हैं, और जब वो हमें नज़रअंदाज करते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। मगर हकीकत ये है कि जब दुनिया हमें धत्कार देती है तब अल्लाह हमें अपने करीब बुलाता है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं तब अल्लाह हमारे करीब हो जाता है। बस हमें ये समझना होगा कि अल्लाह को कैसे पुकारा जाए। अल्लाह की तरफ पलटने का सबसे ताकतवर तरीका दुआ। कुरान में अल्लाह कहता है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे दुआ करता है। सूरत बकरा। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये तुम्हारे हर मसले का हल है। मगर दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ का मतलब है अल्लाह को अपनी हर तकलीफ का गवाह बनाना। कभी आजमा कर देखो, रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हों, अल्लाह के सामने बैठकर अपना दिल खोल दो। कोई खास अल्फाज की जरूरत नहीं, बस वो कह दो जो तुम्हारे दिल में है, वो कह दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रोना चाहते हो, रो लो। शिकायत करना चाहते हो, कर लो। अल्लाह कभी नहीं कहता कि खामोश हो जाओ, वो कहता है, आओ मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अल्लाह से दुआ करता है
तो उसे 3 में से एक चीज जरूर दी जाती है। या तो वो चीज जो मांगी गई फौरन अता कर दी जाती है, या उसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है, या उसकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर दिया जाता है और वहां उसे उसका बेहतरीन बदला दिया जाता है। सही मुस्लिम। तो फिर मायूस क्यों होते हो? अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुन रहा है, तुम्हारी हर तकलीफ जानता है, तुम्हारे हर आंसू को शमार कर रहा है। बस तुम्हें अल्लाह से जुड़ने के लिए एक कदम उठाना होगा, और वो कदम है खालिस दिल से अल्लाह को पुकारना। तुम अल्लाह से एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। तुम चल कर जाओ, वो दौड़ कर आएगा। सही मुस्लिम। इमाम इब्न क़य्यिम। जब तुम्हारे पास दुआ के सिवा कुछ न बचे तो समझ लो कि तुम्हारी कामयाबी का वक्त करीब है। मौलाना रूमी। जब तुम्हारी रूह थक जाए तो अल्लाह के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि वही वो दर है जहां तुम्हारी थकन सुकून में बदल जाएगी। हजरत अली। अगर अल्लाह तुम्हारी दुआओं में ताखीर करे तो मायूस न हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर देना चाहता है। यही वो लम्हा है जब तुम्हें फैसला करना है, हार माननी है या अल्लाह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदलनी है। थक कर बैठना है या अल्लाह को अपना सहारा बनाना है। दुनिया की सुननी है या अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना है। याद रखो, जो अल्लाह से जुड़ गया वो कभी न खत्म होने वाली ताकत से जुड़ गया। मायूसी और अंधेरे में अल्लाह से जुड़ने का दूसरा राज, ये दुनिया एक सराब है। कभी दरिया में चलती कश्तियां देखी हैं, कुछ किनारे पर पहुंच जाती हैं, कुछ रास्ते में हचकूले खाकर डूब जाती हैं, मगर दरिया हमेशा बहता रहता है। उसे किसी के डूबने या किनारे तक पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इस दुनिया की हकीकत है। ये एक बहता दरिया है जिसमें कभी खुशियां आती हैं, कभी गम, कभी कामयाबी मिलती है, कभी नाकामी, मगर वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। इस दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं, न तुम्हारी मुश्किलात, न तुम्हारी परेशानियां, न तुम्हारा गम। अल्लाह ने इस दुनिया को आजमाइश बनाया है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से चले, जो चाहे वो फौरन मिल जाए, कोई तकलीफ ना हो, कोई आजमाइश ना आए। मगर अगर ऐसा होता तो जन्नत और दुनिया में क्या फर्क रह जाता? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। सूरत हदीद। ये दुनिया तुम्हारी असल मंजिल नहीं, ये बस एक रास्ता है जहां तुम्हें आजमाया जा रहा है कि तुम मायूसी में अल्लाह से जुड़े रहते हो या नहीं। मायूसी में अल्लाह को पाने के 3 राज। 1. दुनिया को आर्जी समझो, सब कुछ यहीं रह जाना है। तुम्हारे पास जो दौलत है, जो इज्जत है, जो रिश्ते हैं, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, कल वो भी याद नहीं रहेगा। सोचो, क्या वो मसला जिसकी वजह से तुम 5 साल पहले परेशान थे, आज भी तुम्हें तकलीफ दे रहा है? नहीं। तो फिर जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। हजरत अली ने फरमाया, ये दुनिया ख्वाब की मानंद है, जब आंख खुलेगी तो सब खत्म हो चुका होगा। जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम्हारे हाथ खाली थे, और जब जाओगे तब भी कुछ साथ नहीं ले जा सकोगे। फिर आज क्यों इतना परेशान हो? क्यों इन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगी? 2. अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से बेहतर देगा। हम दुआ मांगते हैं, मगर जब वो पूरी नहीं होती तो फौरन मायूस हो जाते हैं। मगर क्या तुम्हें मालूम है, बाज़ दुआओं का पूरा ना होना तुम्हारे हक में बेहतर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 में से एक चीज अता फरमाता है। या तो वो फौरन कबूल हो जाती है, या किसी आजमाइश को हटाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, या आखिरत में उसका इज्र महफूज कर दिया जाता है। सहीह मुस्लिम। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें वही दे दिया होता जो तुमने मांगा था, तो शायद तुम आज कहीं बहुत नीचे होते, शायद तुम्हारा नुकसान हो चुका होता। मगर अल्लाह तुम्हारी हर चीज को बेहतर जानता है, इसलिए वो वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। 3. जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो बस एक कदम बढ़ाओ। मायूसी तुम्हें कमजोर बनाती है, मगर ईमान तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है, तो बस एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओ। बस एक सजदा कर लो, बस एक दुआ मांग लो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है।
सूरत तलाक। हज़रत उमर। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है तो अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। मौलाना रूमी। मायूसी मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अगली दुआ तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देगी। जब हर तरफ अंधेरा हो तब अल्लाह को कैसे महसूस करें? कभी तुमने रात के अंधेरे में जलते हुए चिराग को देखा है? एक छोटा सा दिया जो गहरी तारीकी में भी रोशनी बिखेरता है। अंधेरा उसे खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की रोशनी है तो दुनिया की कोई मायूसी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। लेकिन मसीला यह है कि मायूसी हमें अल्लाह से दूर कर देती है। जैसे जैसे आजमाइशें बढ़ती हैं हम ये सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह हमें छोड़ चुका है, शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, शायद हमारी तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। मगर ये सोच गलत है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मगर उसने ये जरूर कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। मायूसी में अल्लाह को महसूस कैसे करें? 1. शुक्र करने की आदत डालो। जब हम मुश्किल में होते हैं तो सिर्फ वही चीज देखते हैं जो हमें नहीं मिली। मगर क्या तुमने कभी वो नामतें शुमार की हैं जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं? अगर तुम आज सांस ले रहे हो, अगर तुम्हारे पास छत है, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, तो तुम दुनिया के लाखों लोगों से बेहतर हो। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम। 2. हर हाल में नमाज कायम रखो, चाहे दिल करे या ना करे, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। नमाज कभी मत छोड़ो, क्योंकि नमाज वो रस्सी है जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ती है। जब तुम सजदे में जाते हो तो हकीकत में तुम दुनिया की सबसे ताकतूर जगह पर होते हो, अल्लाह के करीब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है, बस इस वक्त ज्यादा दुआ करो। सही मुस्लिम। हजरत अली। जिसने नमाज को मजबूती से थाम लिया उसकी जिंदगी के तमाम मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बस एक कदम बढ़ाओ, अपने दिल को अल्लाह के सामने खोल दो, अपना दर्द उसके हवाले कर दो, अपना गम उसके स्पर्द कर दो, और देखो कैसे तुम्हारे दिल में सुकून उतरने लगेगा, कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। आइए दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमें दुनिया की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमा, हमें मायूसी और अंधेरे में भी तेरी रहमत का यकीन रखने वाला बना दे, हमें उन आजमाइशों में साबित कदमी अता फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू अपनी खास रहमत से नवाजता है। आमीन। ये पैगाम जरूर आगे बढ़ाएं, उस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद लोग उम्मीद और हौसले की रोशनी पा सकें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।